होता है कि क्या वो वाकई में धार्मिक थी या नहीं थी, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने लक्ष्य, वो ज्योतिषियों पे बहुत भरोसा करती थी। अच्छा। उनको किसी ज्योतिषी ने कहा कि या तो संजय गांधी आपके लिए खतरा साबित होगा या संजय गांधी आप खुद उसकी मौत के लिए वो हो जाएगा दिक्कत। तो उन्होंने 4 साल झांसी के काली मंदिर में लक्ष्य चंडी पाठ करवाया था। 4 साल, इवन वो संजय गांधी की मौत के बाद भी चलता रहा था। अच्छा। तो इस तरह से एक बार वो त्रिपुर सुंदरी जो त्रिपुरा में देवी हैं वहाँ जाके बैठ गई थी। तो फिर बाद में उन्हें लगा कि मेरे शरीर, आंखें बंद कर ली उन्होंने, तो फिर उन्होंने पूरा लिखा है कैसे मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर पे कुछ रेंग रहा है या कुछ हो रहा है। देखिए इंदिरा गांधी क्या था, इंदिरा गांधी की जो उनके जीवन पे जो प्रभाव था अलग अलग लोगों का रहा, लेकिन हम सबसे पहले माँ बाप की बात कर लेते हैं। तो उनके जो दादू थे पहले तो मोतीलाल नेहरू जी, वो घोर नास्तिक रहे। अच्छा। आखिर में जब वो मरने वाले होते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ। तो वो अचानक से बुखार में पड़े हुए हैं और बड़बड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या बड़बड़ा रहे हैं, देखा तो गायत्री मंत्र बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा पिताजी आप तो कभी धर्म को मानते ही नहीं थे, आप तो गंगा में स्नान के खिलाफ थे कि हैजा फैल जाता है, ये सब लिखा है नेहरू जी ने। अच्छा। तो बड़े वो हुए। तो ये मेरी किताब में, इस किताब में सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा उसमें भी है लेकिन इसमें डिटेल्स है। तो वो कहते नहीं, पिताजी ने मुझे सिखाया तो था बचपन में, मतलब जिसने भी, पिताजी तो उनकी जल्दी चले गए थे लेकिन घर में सिखाया तो था, याद था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे, मतलब जीवन के आखिरी क्षणों में। तो आखिरी क्षणों में उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा। तो अब इंदिरा गांधी तब बड़ी हो रही थी, तो उन पे उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। और क्या क्या होती थी चीज़ें वो लोगों को नहीं बताई गई, उनको बताया गया। जावेद अख्तर कहते हैं कि सेकुलरिज्म भारत को सिखाया अकबर ने। हंसी आती है उन पे। अच्छा। उन पे हंसी आती है। ये हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, मैं कह रहा हूँ आज के जो वामपंथी नेता हैं, पत्रकार हैं, उनको भी इन सब जो हमें पढ़ाया गया आज़ादी के बाद, उन सबकी भी हिस्ट्री का जो सेंस है ना वो कुंद कर दिया। आप अकबर महान पढ़ते हैं, जोधा अकबर पे उनकी लव स्टोरीज की कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे उन गानों को गुनगुनाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि अकबर ने 40,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था केवल चित्तौड़ के किले में। कितनी लड़कियां, महिलाएं, कैसे जौहर उन्होंने किया था। अकबर कितना बड़ा, क्या कह देंगे उसे हिंदी में, कि महिलाओं को लेकर इतना ज़्यादा फैसिनेट था, कितनों को उठवा लेता था। झूठ वो जो चलता है कि शूद्र वाला, वो पता ही है आपको, जो वेद व्यास लिख रहे हैं, वेद व्यास लिख रहे हैं, तो शूद्र को क्यों कहा जाएगा? जब वेद व्यास लिख रहे हैं महाभारत, वाल्मीकि लिख रहे हैं रामायण, कौन उनको मना करेगा भाई? कौन उनको करेगा कि हमें पेटा बेटा जैसी संस्थाओं ने हमें ये भी बताया कि हम जीव के बड़े वो हैं। तो ये जो अब ये धीरे धीरे सब एक्सपोज होने लगा है। अच्छा। ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं कि हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। हमारा जो आत्मगौरव का भाव कब होता है? जब उसे लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ किया। हाँ बिल्कुल, हमसे छुपाया गया, हमसे छुपाया गया। रामायण का अभी भी उत्तरकांड को लेके डाउट है लोगों को कि उत्तरकांड जोड़ा गया है। ऋग्वेद का प्रथम और दसम सूक्त जो है उसको लेके प्रॉब्लम है कि ये है कि नहीं हमारा। मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें विरोधाभासी मिलती हैं आपस में, लगता है विवादित कुछ चीज़ें। एक चीज़ होती है श्रुतिफल। श्रुतिफल क्या होता है? जो सबसे लास्ट में होता है हमारी हर आरती के लास्ट में, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। फल क्या मिलेगा? हाँ, जो ये आरती गावे परम वैकुंठ परम पद पावे। ये ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं, अब क्या हो रहा है कि ये सारे जो होते थे, अशफाकुल्ला खान के अलावा कोई नहीं उतरता था मैदान में। जब अंग्रेजों की शिक्षा नीति लागू हुई तो किसी एक ज़िले में ही 10,000 स्कूल थे। अभी मैं किसी का पढ़ रहा था, तो हालत ये थी कि इंडिया भर में करीब 10 लाख के आसपास स्कूल बताए जाते हैं उस टाइम पे, और वो आंकड़े थे, और उन्होंने हमारा सिस्टम जो है ध्वस्त किया। और ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैसेज था वो कन्वे करना था। कितनी सरकारें चली गई, अब जाके मुक्त श्री राम हुए, तो वो मुक्त से मतलब श्री राम को कौन बांध के रख पाएगा? लेकिन हमारा था कि रामलला की जो मूर्ति है वो भव्य मंदिर में रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये इशू जितना धार्मिक है उतना पॉलिटिकल है। अच्छा। जितना कल्चरल है और उतना लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। और वो पॉलिटिकल इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिक्स होती रही। आप उसे पॉजिटिव लें, आप उसे नेगेटिव लें। कांग्रेस ने पॉलिटिक्स की,
राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। जय सिया राम। आज हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा जी, जो इतिहासकार हैं, पत्रकार हैं। धर्म और संस्कृति को लेकर भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं कि क्या हमारे देश में धर्म और संस्कृति को जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई। इनकी 2 पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, इंदिरा फाइल्स और द कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स। इसमें भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो आज इनसे बातचीत में हम जानेंगे कि क्या किसी एजेंडे के तहत हमारे धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जनवरी के महीने में जब अयोध्या में प्रभु राम विराजित हो रहे थे तो आपने एक गीत लिखा था, वो काफ़ी चर्चा में वो गीत रहा। अनु मलिक ने संगीत दिया और दिव्य कुमार ने गाया उसको। तो उसमें आपने एक लाइन लिखा है कि कितनी सरकारें आई और चली गई। मैं त्वरित सोच, मतलब मैं दर्शकों को भी आपके बता दूं कि 20 मिनट में लिखा गया, 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं थे। और दर्शक गूगल करेंगे तो उन्हें वो मेरे इंटरव्यू मिल जाएगा रिपब्लिक पे। तो वो यही था कि गाना अचानक अनु मलिक जी से कुछ किसी और गाने को लेके बात हो रही थी। हम उन्हें कह रहे थे कि भैया ये गाना आप म्यूज़िक इसमें दे दीजिए। अनु मलिक पुराने मित्र हैं, 20 साल पुराने। तो कोई गाना चल रहा था जिसमें म्यूज़िक नहीं था, किसी ने ऐसे ही गा दिया था और वो चल रहा था। हमने अनु मलिक जी को भेजा कि एक अच्छा है, आप चाहें तो इस दौर में जबकि राम मंदिर की बात हो रही है और 22 जनवरी बड़ा दिन था, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने, किसी ने मुझे सुझाव दिया कि आपके अनु मलिक मित्र हैं तो आपने बढ़ा दीजिए। मैंने उन्हें बढ़ा दिया। अनु मलिक जी ने वो गाना रिकॉर्ड करवा लिया। अचानक वो स्टूडियो में बैठ के जी म्यूज़िक के बोलते हैं कि नहीं भाई, ये इसका राइटर का नाम होना चाहिए, जी म्यूज़िक वाले रिलीज़ नहीं करेंगे, मैं आपका नाम दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम मत दीजिए, मैंने नहीं लिखा है। और तो इशू ये हो गया कि वो थोड़े से नाराज़ थे कि अगर राइटर का नाम नहीं मिला तो ये कैसे जाएगा। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मैंने अपनी गाड़ी मेट्रो की पार्किंग में लगाई गाज़ियाबाद में, वैशाली, मुझे दिल्ली जाना था। राजीव चौक तक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, मेट्रो में बैठे हुए जो भी मुझे आया, तो मैंने कहा ये जल्दी में हुआ और मैंने उनकी धुन पे वो गाना लिखा। वो जो गीत था वो लिखा, मिलियंस ने लोगों ने सुना। तो मेरा ये मानना था कि क्योंकि ये इशू जितना धार्मिक है उतना पॉलिटिकल है। अच्छा। जितना कल्चरल है और उतना लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। और वो पॉलिटिकल इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिक्स होती रही। आप उसे पॉजिटिव लें, आप उसे नेगेटिव लें। कांग्रेस ने पॉलिटिक्स की, राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। क्यों खुलवा दिए? क्योंकि आपको मालूम है शाहबानो प्रकरण था, सेटल करना था। राजीव गांधी को, आपको मालूम है राजीव गांधी ने जब अपना वो चुनाव अभियान शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था? अयोध्या से। अच्छा। क्योंकि जो मसला चल रहा था, मैं डिटेल में शाहबानो प्रकरण में नहीं जाऊंगा, कैसे मुआवजे को लेकर जो उन्होंने किया, उससे उन्हें अब हिंदू पक्ष को भी एक तरह से संतुष्ट करना था। तो राजनीति हो रही थी। दूसरा पक्ष कहता है कि बीजेपी या संघ या विश्व हिंदू परिषद राजनीति कर रहे हैं, दूसरा पक्ष ये बोलता है। तो उसको लेकर तो, लेकिन जो राम भक्त है, जिसे ये भरोसा है, जिसे ये पता है कि ये मंदिर तोड़कर उसके अंदर से भरोसा है, और वो अब तो बीबी लाल की खुदाइयों में जो आर्काइव की खुदाइयाँ हुई हैं, सबूत मिल गए हैं कि वहाँ भाई मंदिर ही था। तो लोगों को लगता था वह मंदिर होना चाहिए, और उनकी आस्था को देखते हुए जो मैसेज था वो कन्वे करना था। कितनी सरकारें चली गई, अब जाके मुक्त श्री राम हुए। तो वो मुक्त से मतलब श्री राम को कौन बांध के रख पाएगा। लेकिन हमारा था कि रामलला की जो मूर्ति है वो भव्य मंदिर में रखी जानी चाहिए, ये उनका बनता है और राम भक्तों का सबका बनता है। वो भावनाएं उसमें गाने में डाली गई। ये था, थोड़ा पॉलिटिकल गाना लगता है। मैं जब पढ़ता था कि एक थे इटली के क्रांतिकारी मैजिनी। अच्छा। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोकमान्य तिलक भी उनके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जीवनी लिख रहे हैं उनकी। सावरकर भी उनकी जीवनी लिख रहे हैं, भगत सिंह भी उनको पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरे मन में ये होता था कि इनके पास अपने ग्रंथ नहीं थे क्या? ये रूस की क्रांति को पढ़ रहे हैं, वहाँ की क्रांति को पढ़ रहे हैं, ये क्यों? हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे पास तो बहुत, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि 1905 में मैसूर की लाइब्रेरी में हमें अर्थशास्त्र मिला था पहली बार। अच्छा। तब हम क्लब कर पाए कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, विष्णुगुप्ती चाणक्य थे, जो अशोक की लाट अलग अलग जगह मिल रही हैं, उनका क्या रिश्ता था। ये हमें पढ़ाते थे कि अंग्रेजों ने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अच्छा, इस देश की विडम्बना कहिए, कल्चर कहिए, जो अटैकर्स आए अलग अलग, वो अपना अलग अलग तरह की कल्चर को आरोपित करते चले गए।
तभी हमारे आधे मुहावरे वही होते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल। एक ज़माने में फारसी इतनी ज़रूरी हो गई, उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी कि है नहीं, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति लागू हुई तो किसी एक ज़िले में ही 10,000 स्कूल थे। अभी मैं किसी का पढ़ रहा था तो हालत ये थी कि इंडिया भर में करीब 10 लाख के आसपास स्कूल बताए जाते हैं उस टाइम पे, और वो आंकड़े थे और उन्होंने हमारा सिस्टम जो है ध्वस्त किया। और ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ हमारे देश को दिया जो नहीं था। मेरी नई जो किताब है, ये जो किताब है ये इसी कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल दादा भाई नौरोजी की बात करती है, आरसी दत्ता की बात करती है। कांग्रेस के 2 प्रेसिडेंट थे, तो दादा भाई नौरोजी ने इसको पूरा खंडन किया कि जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अंग्रेज जो बिछा रहे थे, जो आज रेलवे लाइन की तारीफ करते हैं अंग्रेजों की, वो किस मकसद से बिछाई जा रही थी। पहले तो 5% उसमें गारंटीड शेयर था प्रॉफिट का, कि जो पैसा लगाएगा वहाँ का बंदा, जो भी यूरोप का जो पैसा लगाएगा उसमें 5% गारंटीड प्रॉफिट मिलता था। उनके बच्चों को नौकरी मिलती थी, प्लस जब ये बिक जाता था तो 2 फायदे होते थे। कच्चा माल आप केंद्र में ले आइए तुरंत बड़े सिटी में, ये दादा भाई नौरोजी ने समझाया, और सेनाओं को रेलवे के जरिए कहीं भी भेज दीजिए। तो ऐसे 3-4 फायदे मिला के रेलवे बनी थी। तो अंग्रेजों को कोई उद्देश्य नहीं था। दूसरा, फिर मुस्लिम शासक जो आए उन लोगों ने अपने नैरेटिव गढ़े कि औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा मतलब हमारा साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि वो कुछ तथ्य लगातार छुपा रहे थे। अब मेरी खोजी प्रवृत्ति ने मुझे ये बताया कि इन लोगों ने जानबूझकर जो भारत है, जो प्राचीन भारत है, उसकी महिमा को कम किया। हमें बताया कि हम कितने जातिवादी थे, हमें बताया कि हमने कितने अत्याचार शूद्रों पर किए। इस चीज क्यों हुआ? धीरे धीरे आप पढ़ते तो पाते हैं कि आप अकबर महान पढ़ते हैं, जोधा अकबर पे उनकी लव स्टोरीज की कहानियां सुनते हैं, बच्चे उन गानों को गुनगुनाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि अकबर ने 40,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था केवल चित्तौड़ के किले में। कितनी लड़कियां, महिलाएं, कैसे जौहर उन्होंने किया था। अकबर कितना बड़ा, क्या कह देंगे उसे हिंदी में, कि महिलाओं को लेकर इतना ज़्यादा फैसिनेट था, कितनों को उठवा लेता था, और क्या क्या होती थी चीज़ें, वो लोगों को नहीं बताई गई। उनको बताया गया। जावेद अख्तर कहते हैं कि सेकुलरिज्म भारत को सिखाया अकबर ने। हंसी आती है उन पे, अच्छा, उन पे हंसी आती है। ये हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, मैं कह रहा हूँ आज के जो वामपंथी नेता हैं, पत्रकार हैं, उनको भी इन सब जो हमें पढ़ाया गया आज़ादी के बाद, उन सबकी भी हिस्ट्री का जो सेंस है ना वो कुंद कर दिया। क्योंकि गलत हिस्ट्री पढ़ा के अपने ही बच्चों को उन्होंने, जो उनके मानस पुत्र हैं, वामपंथियों के वामपंथी मानस पुत्र हुए, उनको उन्होंने ऐसा बना दिया कि उन्हें सच नहीं पता है। मैं न्यूज़ रूम में मैंने 20 साल काम किया, मुझे हंसी आती थी कि इनको इतना भी नहीं पता है, उनको नहीं मालूम कुछ, वो जानना नहीं चाहते। उनसे कहा जाए कि आज क्या समझते हैं आप अमेरिका को? सबसे बड़ा देश, ताकतवर देश। एक ज़माना था कोलंबस अमेरिका को खोजने निकला था, वो पहुंच गया कैरिबियन द्वीप समूह में, वहाँ उसे लगा वो इंडिया को खोजने निकला था, मैं अमेरिका को नहीं, इंडिया को खोजने निकला। तो स्पेन से निकलता है, कैरिबियन द्वीप समूह में होता है, उसे लगता है ये इंडिया है। फिर धीरे समझ में आता है कि नहीं नहीं, इंडिया नहीं है, तो उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख देता है, उन द्वीपों का नाम। आज भी वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है, कोई देश नहीं है। फिर वो अमेरिका पहुँचता है, उसको वो इंडिया मान लेता है। क्या हमारे यहाँ देश के किसी बच्चे को ये पता है कि 100-150 साल तक पूरा वर्ल्ड अमेरिका को, जो वहाँ का वर्ल्ड है, जो इंडिया से टच में नहीं था, वो अमेरिका को इंडिया समझता रहा, अमेरिका को इंडिया समझता रहा। इवन कोलंबस को भी आज तक मरने तक पता नहीं था कि ये अमेरिका इंडिया नहीं है जी। वहाँ के लोग रेड इंडियन, वहाँ सबसे बड़ा प्रांत इंडियाना, वो तो अमीर को हमें ही लगता था कि सवाल जब उठते ना दिमाग में, अमीर को क्यों खा जाए? वहाँ नई दिल्ली भी है, वहाँ आगरा भी है, आपको मालूम है? अमेरिका में ढूंढिए मैप पे, वहाँ सब मिल जाएगा आपको। आगरा भी है वहाँ? आगरा भी है, मैंने ढूंढा है। दिल्ली भी एक सिटी है वहाँ, छोटा सा, वहाँ पे इंडियाना प्रांत इतना बड़ा, वहाँ रेड इंडियन अभी भी उनके लोगों को बोला जाता है। तो लोगों को पता नहीं है कि इंडिया का गुप्त काल में देश की 34% जीडीपी रहती थी। जो देश सबसे बड़ा साम्राज्य था वो अशोक के टाइम में था। लोग औरंगजेब और अंग्रेज पढ़ाते रहे। तो आपका पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा, हम 24 जी बोलते रहेंगे इसमें, चूँकि काफ़ी विस्तार से बातें हो जाएंगी। देखिए, जो मूल रूप से जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जब वे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पे शासन किया तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना सब कुछ ला देंगे। जी। जब हम आज़ाद हो गए
उसके बाद आपने जो कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स और इंदिरा फाइल्स में जो चर्चा की है, हम चाहते हैं कि इसके धर्म विषयक पहलुओं को छुआ जाए। क्या उसके बाद भी कोई जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया क्या? क्योंकि आप फिल्म समीक्षक भी हैं, ये भी बात आती है कि फिल्मों में भी इस तरह कुछ बातें, जैसे हिंदुओं के यहाँ कुछ पंडितों के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें परोसी गई कि वो लेकर के लोगों के भाव खराब हों, अन्य लोगों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया वो गया। इतना ज़्यादा है कि लोगों को बहुत कुछ अब तो पता भी चलने लगा है। वो नहीं था। दरअसल क्या था कि जब देश आज़ाद हो रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी आज़ादी की, तब भी क्या था कि यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग जातियों में बटे और बांट दिए गए। ये एक बड़ा इन लोगों ने काम किया, बाहर से आने वालों ने ये बहुत किया, और वो खुद कुछ अपने जो झगड़े थे उनको और दरार डाली गई और वो लगातार बड़े होते गए। लेकिन वहाँ के लोग अपना क्लियर थे। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, अशफाक उल्लाह खान, मैंने अपने दोस्तों के बीच सर्वे किया, इनके अलावा कोई क्रांतिकारी मुस्लिम है? नाम है तो बताइए। मैंने अपनी किताब है गुमनाम नायकों की गाथाएं, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम दिया, भगत सिंह ने एक डीएसपी को मारा, मारने गए थे किसी और को, मार के किसी और को आ गए, और आज वो इतने महान हैं, फांसी होने के बाद उनकी हर गली चौराहे में मूर्ति है। एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति गवर्नर जनरल का गला काट देता है, उसे कोई नहीं जानता। लेकिन उस व्यक्ति को ये अपनी वजह से इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो क्रांतिकारी बतौर नहीं मानने गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या की थी शेर सिंह, शेर अली अफरीदी ने। तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई कुछ कर रहा है बताया ना जाए, बताया तो जाए लोगों को, भले ही वो क्रांतिकारी नहीं था, किसी भी वजह से उसने मारा, गवर्नर जनरल का गला काटा, पता होना चाहिए लोगों को कि गवर्नर जनरल का गला काट दिया था उसने। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं, अब क्या हो रहा है कि ये सारे जो होते थे, अशफाक उल्लाह खान के अलावा कोई नहीं उतरता था मैदान में। सारी अब मेरी इस किताब में आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 80-85 में बॉम्बे में, 2 मुस्लिम, 72 में से 2 मुस्लिम्स आए। तीसरे प्रेसिडेंट बने शायद बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी और उनके जो भाई थे, वो शुरू के दोनों अधिवेशनों में कोई ना कोई बहाना बना के बॉम्बे में होते हुए भी नहीं आए। एक तो बॉम्बे में हुआ था, तीसरे अधिवेशन में वो तब आए जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनमें मोस्टली लोग जो थे वो धर्म की राजनीति ही कर रहे थे। बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं तो एक वीटो लगाता है, अच्छा, कि वो क्योंकि अध्यक्ष बन गए, उन्होंने एक वीटो पावर दी मुस्लिम्स को वहाँ कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर, कि भाई जो अधिवेशन में डिस्कस होगा, हिंदुओं को, अगर हिंदुओं का मुद्दा होगा, हिंदू चाहेंगे डिस्कस ना हो तो नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को भी ये वीटो दिला दी कि हमारे मुद्दे पे कोई डिस्कस नहीं करेगा हमारी मर्जी के बिना। मतलब आप कोई सामाजिक समस्या, मुस्लिमों में तलाक प्रथा, ये सब डिस्कस करना चाहते हैं, 3 तलाक, मतलब उसमें तो आप डिस्कस नहीं करोगे, बाहरी लोगों का अधिकार नहीं। उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने ये कहा जो चीज़ कॉमन होगी वो डिस्कस होगी। अच्छा, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा खिलाफ कौन? अलीगढ़ वाले सर सैयद अहमद खान, AMU वाले। उन्होंने एक लेटर लिखा तैयब जी को, और वो छपा था कि कुछ बातें तो सूअर और आदमी में भी कॉमन होती हैं जनाब। ये मेरी किताब में है। अच्छा, फैक्ट कहाँ से रेफरेंस है उसका लेटर का। कुछ बातें तो सूअर और आदमी में कॉमन होती है। कौन आदमी और कौन सूअर? आप सोच रहे हैं? आपने नाम सुना इंकलाब जिंदाबाद वाले? हजरत मोहानी थे शायद। मोपला दंगे लोगों को जिनको पता है, कांग्रेस में ये हो रहा था कि मोपला की, हालांकि जांच कमेटी भी बनी, तो उस पर एक प्रस्ताव पारित किया जाए, उसमें ये विरोध किया जाए, मतलब एक कि भाई हिंदुओं के लिए एक सहानुभूति वाला, क्योंकि इतने हिंदू काट दिए गए थे वहाँ। तो हजरत मोहानी साहब थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव यहाँ पारित ना हो जाए कांग्रेस के अधिवेशन में। आप सोचिए, उनके नारे हम उन किताबों में, उनकी जीवनी पढ़ाते हैं, अपनी किताबों में उनके नारे पढ़ाते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब, उन्होंने लिख दिया वहाँ जाके सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। अच्छा। वो मुस्लिम लीग के हो गए, जिन्ना के संग चले गए। जो जितने नेता थे, कौन देश की आज़ादी की बात कर रहा था? कुछ टाइम के लिए कर रहे थे। आप आइए, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई हैं, उनकी कहानी, जिन्होंने, गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम्स को हम राष्ट्रीय आंदोलन में लाएंगे, इसके लिए आज तक वो गालियाँ खाते हैं। उन्होंने जोड़ा खिलाफत आंदोलन। अच्छा, वो देश की आज़ादी का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, वो खिलाफत का आंदोलन लड़ रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूंगी, तुर्की में जो खलीफा था उस पर इटली ने अटैक किया, खलीफा को हटा दिया गया। और अच्छा, वो खलीफा भी बड़ा मॉडर्न था, उसने खिलाफत ख़त्म कर दी।
कमाल अतातुर्क नाम था शायद उसका। तो उसने कहा कि नहीं, अब कोई खिलाफत नहीं चलेगी, कोई खलीफा का पद नहीं होगा, अब सब मॉडर्न रहेंगे सारे लोग, ऐसे ही जैसे चलता है बाकी देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में चल रहा है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को समस्या हो गई। वो जाके पहले बगदाद के खलीफा से मिले, पहले उसी से मिले कि आप क्यों नहीं खिलाफत संभालते हो, कि तुम अपना देश देखो जाके। फिर बगदाद के खलीफा से मिले, बगदाद का जो शासक था, कि भैया आप बन जाओ खलीफा। और मैंने लिखा है कि कोई एक शासक तो था, या तो बगदाद वाला ही था, दोनों की दाढ़ी पकड़ के ना दो नेताओं की ऐसे टकरा दी थी, सर टकरा दिए थे कि तुम अपना देश देखो पहले। तो आप ये समझ रहे हैं, ये फैक्ट के साथ तमाम चीज़ें। अच्छा, हम उस पर थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इधर पिछले कई दशकों में ये बात आई कि जो लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति रही है, उसके प्रति आत्मगौरव का बोध कम हुआ था पिछले दिनों में, इस तरह की बातें कही जाती है। पिछले दिनों से मतलब अभी के दिनों में या पिछले दिनों का तात्पर्य हो गया कि आज़ादी के बाद कम से कम, वही बता रहा हूँ, ये अपेक्षा जब हम वो जो बात कर रहे थे कि जो वो मिली, हमें आज़ादी मिली, मतलब उससे पहले जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास किताबों का एक्सेस नहीं था। हमारी जो किताबें थी, हमारी जो, दरअसल ऐसा था कि एक यूरोप में एक लहर चली कि संस्कृत से सारी यूरोपीय भाषाएं निकली हैं, ये 1800 के आसपास की बात है। तो वहाँ सारे संस्कृत जो सारे यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत के विभाग शुरू हो गए, जिनमें लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लोग सब संस्कृत पढ़ाने वहाँ गए। और वहाँ पे 6-6 महीने की कोर्स शुरू कर दिए, संस्कृत पढ़ो, इंडोलॉजिस्ट बनो और जाके इंडिया में नौकरी करो। तो वहाँ जितने क्लर्क टाइप के घूम रहे थे, जिन्हें बेरोजगार थे, ये थे, और उन्होंने कोर्स किए और यहाँ आके ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो लोग उनके साथ धंधा कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे कि जो बड़ा बड़ा माल मिलता था उसको वहाँ बेच दिया, किताबों में हेर फेर, ये सब इंडोलॉजिस्ट ने की, मेरी नई किताब में ये सब आएगा। तो अब ये सारी चीज़ें थी। इसमें क्या हो रहा था कि इतने सारे लोग जब ये आ रहे हैं मैदान में, तो हमारी जो किताबें थी वो मिल ही नहीं रही थी। मतलब जो पहले बख्तियार खिलजी ने वो नालंदा का पूरा जला दिया था, ये एक बड़े लेवल पर हुआ। यहाँ बहुत जो लोग आते थे, यहाँ से जो ज्ञान था वो सब गिनती की कॉपियाँ होती थी, उनको ले जाते थे। तब छापा खाना इतना प्रचलन में नहीं था। अब 1905 की लाइब्रेरी में, मैसूर लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र मिला, तब हमें पता चला कि ये है। रामायण का अभी भी उत्तरकांड को लेके डाउट है लोगों को कि उत्तरकांड जोड़ा गया है। ऋग्वेद का प्रथम और दसम सूक्त जो है उसको लेके प्रॉब्लम है कि ये है कि नहीं हमारा। मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें विरोधाभासी मिलती हैं आपस में, लगता है विवादित कुछ चीज़ें। एक चीज़ होती है श्रुतिफल। श्रुतिफल क्या होता है? जो सबसे लास्ट में होता है, हमारी हर आरती के लास्ट में, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। फल क्या मिलेगा? हाँ, जो ये आरती गावे परम वैकुंठ परम पद पावे। ये रामायण में ये युद्धकांड के बाद हो गया है, तो फिर बाद में जोड़ा, इसलिए ही सवाल उठते हैं। तो ऐसा कई जगह कई विद्वानों ने ये इस पे रिसर्च चल रही है लोगों की कि क्या क्या जोड़ा गया। अब ये बड़ा मुश्किल है मिल पाना कि उस टाइम पे क्या क्या हरकतें की। इससे क्या हुआ कि आत्मगौरव की जो बात कर रहे थे वो इसलिए कम हुआ कि हमें ये डाला गया कि हम कुछ नहीं है, हमें पैसा नहीं कमाना आता, सोने की चिड़िया वाली बात झूठी थी, हम जातिवादी लोग हैं, झूठे लोग हैं, हमें नहीं करना आता, हम कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, हमें कर्म कांड नहीं पता। हमें दो चीज़ मैं अभी यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, ये अभी बात पूरी करना चाहता हूँ। हमें दो चीज़ बहुत समझाई गई कि महिलाओं के कानों में जब वेद ना पढ़ने दिया जाए, उनके कानों में, जिस महिला के कानों में वेद पाठन हो गया, पिघला हुआ शीशा डाल दो। लेकिन हमारे देश की जनता को ये नहीं पता था, आम जनता को, कि ऋग्वेद की इतनी ऋचाएं महिलाओं ने लिखी हैं। अपाला, घोषा, रुद्रा, जनक, कितनी महिला ऋषियों के नाम में जानता हूँ, जैसे, हाँ, जिन्होंने लिखी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको सुनने ही ना दिया जाए? ये पॉसिबल नहीं है, झूठ है। दूसरा झूठ वो जो चलता है कि शूद्र वाला, वो पता ही है आपको, जब वेद व्यास लिख रहे हैं, वेद व्यास लिख रहे हैं, तो शूद्र को क्यों कहा जाएगा? जब वेद व्यास लिख रहे हैं महाभारत, वाल्मीकि लिख रहे हैं रामायण, कौन उनको मना करेगा भाई? कौन उनको करेगा कि हमें पेटा वेटा जैसी संस्थाओं ने हमें ये भी बताया कि हम जीव के बड़े वो हैं। तो ये जो अब ये धीरे धीरे सब एक्सपोज होने लगा है। अच्छा, ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं कि हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। हमारा जो आत्मगौरव का भाव कब होता है? जब उसे लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ किया। हाँ बिल्कुल, हमसे छुपाया गया, हमसे छुपाया गया, हमसे सारा कुछ छुपाया गया। अब वो धीरे धीरे खुल के वापस आ रहा है, वो सारी चीज़ें फ्रंट पे आ रही हैं। आपने अपनी खोज में क्या पाया? जैसे हम खासकर इंदिरा फाइल्स की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी काफ़ी शक्तिशाली लीडर देश की रही है, एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे कैसी रही इंदिरा गांधी? देखिए, इंदिरा गांधी क्या था, इंदिरा गांधी की
जो उनके जीवन पे जो प्रभाव था अलग अलग लोगों का रहा, लेकिन हम सबसे पहले माँ बाप की बात कर लेते हैं। तो उनके जो दादू थे पहले तो मोतीलाल नेहरू जी, वो घोर नास्तिक रहे। अच्छा। आखिर में जब वो मरने वाले होते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ, कि वो अचानक से बुखार में पड़े हुए हैं और बड़बड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या बड़बड़ा रहे हैं, देखा तो वो गायत्री मंत्र बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, मोतीलाल जी, मोतीलाल नेहरू जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा पिताजी आप तो कभी धर्म को मानते ही नहीं थे, आप तो गंगा में स्नान के खिलाफ थे, कि हैजा फैल जाता है, ये सब लिखा है नेहरू जी ने। अच्छा। तो बड़े वो हुए। तो ये मेरी किताब में, इस किताब में सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा उसमें भी है, लेकिन इसमें डिटेल्स है। तो वो कहते नहीं, पिताजी ने मुझे सिखाया तो था बचपन में, मतलब जिसने भी, पिताजी तो उनकी जल्दी चले गए थे, लेकिन घर में सिखाया तो था, याद था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे, मतलब जीवन के आखिरी क्षणों में, तो आखिरी क्षणों में उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा। तो अब इंदिरा गांधी तब बड़ी हो रही थी, तो उन पे उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। कमला नेहरू के बहुत निकट थे। तो जवाहरलाल नेहरू भी नास्तिक ही थे मोस्टली। अब उनकी भी अभी भी बेडरूम में जाएंगे आप, उनका बेडरूम सुरक्षित रखा हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ आपको मदर मेरी की मूर्ति मिल जाएगी, वहाँ बुद्ध की मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन हन का कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, हिंदू। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के घर में जाएंगे, उनके मंदिर में आपको राम की भी मूर्ति है, तीर कमान टांगे हुए, और कृष्ण की भी बांसुरी बजाते हुए, चक्र हाथ में, दोनों, मतलब दोनों अलग मूर्तियाँ। इंदिरा गांधी वहाँ तो नहीं है। हाँ, इंदिरा गांधी के कमरे को मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो मुझे लगा कि वो डरी हुई, एक जैसे जितनी हमें ताकतवर दिखती है ना, वो उतना ही भीतर से डरी हुई, अंदर से डरते थे। अच्छा, धर्म को लेकर कुछ कंफ्यूज थी क्या? मैं, हाँ, ये ठीक है कि वो ठीक है? हाँ, वही। तो उनको माँ का प्रभाव, माँ का क्या था कि माँ का जो नेहरू जी से था वो बिगड़ रहा था। एक तो वो टीबी की बीमारी थी। अच्छा। वो लगातार नेहरू जी समय नहीं देते थे। अब लोग उन पे तमाम आरोप लगाते हैं, और आरोप के साथ उनकी बायोग्राफी भी कुछ कहती है। जो सरोजनी नायडू की बेटी थी, पदमजा नायडू, उनसे उनका पत्र व्यवहार और वो सब चल रहा था, उनके घर में रहती थी शायद। इवन जो उनका कैंपस है वहीं पे एक बिल्डिंग उन्हें मिली हुई थी। अच्छा। पदमजा नायडू की, वो मेरी किताब में पूरी कहानी है कि पदमजा नायडू को कैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनते कि मैं आ जाती हूँ वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास पे दोबारा, क्यों प्रधानमंत्री बन गई हूँ। पहले निकल गई थी ना, सफदरजंग रोड चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्यों आएगी, तू वहाँ जा, नेहरू जी की मौत के बाद, कि तू राष्ट्रपति भवन जा, वो इतना बड़ा है, वहाँ पे एक ले बिल्डिंग। कि वो नहीं, राष्ट्रपति ने कल प्रधानमंत्री को वो बंधक बना लिया। तो वो बड़ी, पदमजा नायडू की अलग कहानी है, उनकी अलग कहानी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन माँ बड़ी परेशान थी, कमला नेहरू। तो कमला नेहरू एक लेटर लिखती थी जेपी को, जेपी की पत्नी उनकी सहेली थी, जेपी की पत्नी को लिखती थी कि मैं कृष्ण को भी इतना चाहती ना, वो भी जिंदा होकर, मतलब जीव साकार होकर मेरे पास साकार रूप में आ जाते। अच्छा। लेकिन जवाहर नहीं, तो वो इतनी निराश थी। उसका प्रभाव काफ़ी हद तक उनके धार्मिक होने का, वो कृष्ण की बड़ी उपासक थी, इंदिरा गांधी पे पड़ा। अच्छा। तो इंदिरा गांधी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जब वो अपने समय में आई तो एक तरफ वो कई सारे साधु संत थे जिनमें कुछ आध्यात्मिक थे, लक्ष्मण जो, एक सरोजनी नायडू के दत्तक पुत्र थे। हाँ, वो पॉलिटिकल भी था। अच्छा, पॉलिटिकल भी था, वो पॉलिटिकल भी था, पॉलिटिकल भी वो मिलती जुलती रहती थी, अलग अलग लोगों के संग तस्वीरें उनकी मिलेंगी, जाती रहती थी, वो परेशान रहती थी। जैसे एक बार उन्हें ये लगने लगा कि ये शायद संजय गांधी की मौत से पहले, एक तो नेहरू जी की मौत के बाद ही वो भागना चाहती थी यहाँ से, मतलब इंडिया से। एक बार इमरजेंसी के टाइम, एक बार वो नेपाल में सेटल होने का प्लान कर चुकी थी, और एक बार लंदन में। ये अलग अलग पत्र हैं उनके, मेरी किताबों में मिलेंगे। अच्छा। तो जब वो एक बार उन्होंने सपना देखना शुरू किया कि रात को, वो रातों 1 महीने सो नहीं पाई थी। ये मेरी किताब में जिक्र, एक पूरा धर्म और उस पर इनका वो है, सो नहीं पाई क्योंकि उनको रात में एक सपने में दाढ़ी वाला कोई आता है, वो चुड़ैल आती है। अच्छा। चुड़ैल आती है और वो उन्हें एक तरह से खाने वाली होती है कि अचानक से एक दाढ़ी वाला आता है और उन्हें बचाता है। और 1 महीने तक ये सपना उनके चल रहा था। वो चुड़ैल बार बार अलग तरीके से आके, और रात को जग जाती थी, रात को उनकी खिड़कियाँ शोर कर रही होती थी, उससे भी डर जाती थी वो। तो वो आखिर परेशान हो गई। तो उन्होंने, एक नामचीन संत हैं, मैं भूल गया उनका, आध्यात्मिक गुरु हैं, और सरोजनी नायडू के वो थे, वो दत्तक पुत्र, बड़ा नाम है उनका, उनको बुलाया। उन्होंने उनके हाथ में हाथ लेकर कुछ कहा कि अब ठीक हो जाएगा। फिर उनका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ। तो
अब ये होता है कि क्या वो वाकई में धार्मिक थी या नहीं थी, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने लक्ष्य, वो ज्योतिषियों पे बहुत भरोसा करती थी। अच्छा। उनको किसी ज्योतिषी ने कहा कि या तो संजय गांधी आपके लिए खतरा साबित होगा, या संजय गांधी आप खुद उसकी मौत के लिए वो हो जाएगा दिक्कत। तो उन्होंने 4 साल झांसी के काली मंदिर में लक्ष्य चंडी पाठ करवाया था, 4 साल। इवन वो संजय गांधी की मौत के बाद भी चलता रहा था। अच्छा। तो इस तरह से एक बार वो त्रिपुर सुंदरी जो त्रिपुरा में देवी हैं वहाँ जाके बैठ गई थी। तो फिर बाद में उन्हें लगा कि मेरे शरीर, आंखें बंद कर ली उन्होंने, तो फिर उन्होंने पूरा लिखा है कैसे मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर पे कुछ रेंग रहा है या कुछ हो रहा है। तो उन्हें अलग अलग तरीके के ऐसे वो होते थे, अनुभव होते थे लोगों से मिलके। तो आध्यात्मिक गुरुओं, लक्ष्मण जी हैं जैसे कश्मीर में, उनके पास जाती थी। एक सरोजिनी नायडू के मैंने बताया दत्तक पुत्र हैं, उनके पास जाती थी। एक वो देवी महामाया, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, उनके पास जाती थी। एक आध बार शंकराचार्य के पास भी गई। और कभी कभी वो धार्मिक पॉलिटिकल पर्पज से भी ये सब करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका एक दूसरा पहलू है कि गौ भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई 1966 में, जो इतना बड़ा कांड हुआ, और वो एक अलग पहलू है जिससे लोग उनसे नाराज थे। तो ऐसे कई पहलू थे। जैसे तो परस्पर विरोधाभासी बातें लग रही हैं। हाँ। कि एक तरफ व्यक्ति इतना धार्मिकता का या फिर ज्योतिषियों पर भरोसा रखे, हाँ, दूसरी तरफ कुछ कृत्य ऐसे तो हो ये जो डर ज्यादा होता है। ये बिल्कुल उलट है। हाँ। अच्छा, इसका एक दूसरा हम पहलू आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आपने अगर इस पे खोज किया हो, कि इस तरह का शासक अगर हो, क्योंकि उसकी जो भीतर की विचारधारा है वो कई बार वो कार्यों में परिलक्षित होती है, राष्ट्र पे भी उसका असर पड़ता है। तो भारत के धर्म और संस्कृति के लिहाज से देखें तो फिर उस पर क्या असर पड़ा उसका? उसका असर ये होता है कि डरा हुआ शासक कई बार ऐसे फैसले लेता है कि उनके समर्थक कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। और कई बार अच्छे फैसले भी हो सकते हैं और कई बार वो बुरे साबित होते हैं। कुल मिला के एक चीज़ तो थी कि लगातार ये होता रहा कि जो चाहिए था, अब जैसे उन्हें लगा कि सावरकर को वो कर देना चाहिए। उनका जब इनवाइट आया तो उन्होंने जाके बाकायदा सावरकर का डाक टिकट जारी किया, ये सारी चीज़ें की। जो उन्हें लगा कि जनता को समझने के लिए सावरकर को इतना वो नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ किया। लेकिन जो गौ भक्तों वाला आंदोलन वो नहीं वो कर पाई, तो उन्होंने इनको साधुओं को साधने के लिए बाकायदा गुलजारी लाल नंदा का एक पूरा धार्मिक संघ था, महासंघ, उसके अध्यक्ष थे वो। उनको एक बड़ा वो करवाया। एक बार तो एक बड़े साधु थे, उनका नाम से ही एक पूरा साधुओं का, मेरी किताब में है, एक पूरा साधुओं का पूरा एक पोस्टर छपा, जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे। तो वो डरे हुए लोग कई बार ये सब कर देते हैं कि वो समझना मुश्किल है कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसके लिए कई सारी घटनाएं हैं, और वो कई सारी घटनाएं मैंने कहा ना, मैंने विस्तार से किताब में पिरोई हैं कि उनकी इस वजह से क्या हुआ। लेकिन उससे उन्हें हो क्या रहा है, हज की सब्सिडी, कई सारी चीज़ें जो हो रही थी, क्योंकि वो खाली हिंदुओं को इधर साधने की कोशिश कर रही थी। तो मुसलमान वोटर जो उनका, उन्हें लगा मुसलमान वोटर फिक्स है, वो हमें मिलेगा। तब तो इस हिसाब से कहा जा सकता है बोर्ड कि वो धार्मिक नहीं, मौका परस्त। तब तो ऐसे तो मौका परस्त कहेंगे ये अंदर से। मुझे लगता है, जैसे मैं बताता हूँ आम महिलाएं कैसी होती हैं। एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया, मैं कर्म प्रधान गीता को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर 5 मिनट भी अगर खड़ा हो जाऊँ, 2 मिनट भी भगवान के सामने खड़ा हो जाऊँ, तो मेरी बात हो जाती है। हाँ, मतलब जो मेरे मन को, मुझे स्वीकार करना है। जरूरी नहीं है कि मैं पूरा वो करूं। पापा और मेरे घर में पिताजी कर रहे हैं पूजा, और घर में पत्नी ने कमान संभाल रखी। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत के बाद मैंने उनकी वो किताब पढ़नी शुरू। अब पत्नी बोली मुझसे 51 ऐसी किताबें लानी है। तो मैंने कहा क्यों? कि हर महिला को एक बांटनी है, ये उद्यापन में बांटना है। तो मैंने कहा कि ये कौन से मंत्र में लिखा है, क्योंकि मैं तो, मेरे पिताजी ने ऋग्वेद नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने तो सारे पढ़े हुए हैं। मैं तो इतने सारे उपनिषद, जितना जब टाइम मिलता है मैं तो सारी चीज़ें, मैं तो हिस्ट्री के एंगल से ढूंढता हूँ कि उन पर जो सवाल उठते हैं उनको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इसमें गलत तो नहीं पढ़ाया गया। और मैंने तो इतने सारे, मैंने तो जैनों का सारा पढ़ रखा है, मैंने तो इस्लाम का पढ़ रखा है। हिस्ट्री में जब एमफिल नेट क्वालिफाइड हूँ तो मुझे सारे धर्म पढ़ने पड़ते हैं, और उनके अंदर के सारे जैन धर्म के दोस्तों को मैं बताता हूँ कि तुम्हारे यहाँ ये, इस्लाम वालों को मैं बता देता हूँ तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारी किताब में फलाने में ये लिखा है। तो मैंने कहा कि कहाँ लिखा है? तो बोले इस किताब में लिखा है। वो किताब थी वैभव लक्ष्मी व्रत की। तो उसमें प्रकाशक ने लिखवा रखा था कि 51 बांटनी जरूरी है। तो अब प्रकाशक की तो दुकान बढ़ती जा रही है इससे,
हाँ। ये ठीक है कि आप प्रचार प्रसार करिए अपने धर्म का, वो सब लोग करते हैं और हमारे संविधान में अधिकार भी है, अल्पसंख्यकों को भी है। लेकिन ये मुझे प्रकाशक की करतूत नजर आई कि 51 बांटेगा तो वो 51 इंटू 51 कर दीजिए, और किताबें वो 51 को बांटेंगी, तो इससे क्या होता है कि किताबें लगातार छपती रहेंगी। हाँ, तो ये जो चीजें थी, मतलब ये इंदिरा गांधी का ऐसे समझिए अच्छा कि उन्हें ये डर है मन में कि सरकार चली जाएगी, रात को सपने आ रहे हैं। अब बताइए कौन प्रधानमंत्री, क्या आम आदमी भी एक महीने तक किसी चुड़ैल से डरता रहे? इस तरह का जो एक जो आमतौर पे आरोप लगता है कि हमारे धर्म और संस्कृति को जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई जी। तो आपने अपनी खोज में क्या पाया, क्या कि जो यहाँ के शासक रहे अब तक, आज़ादी के बाद की खासकर हम बात करेंगे, उन लोगों ने एकदम, एक तो होता है कि चलिए सत्ता चाहिए हमें, सत्ता के लिए हम कर्म कुकर्म कुछ भी करेंगे, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन एक होता है कि नहीं, हमें इस देश की संस्कृति और धार्मिक आस्था को हमें चोट पहुंचाना ही है, कि हमारा एजेंडा है। क्या ऐसा कुछ आपने पाया क्या? जिन शासकों की बात करते हैं उनमें निश्चय नेहरू जी का नाम आता है। अच्छा। अब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे करते हैं, तो क्या वो पहुंचाना चाहते थे, क्या वो, दरअसल क्या होता है कि इंडिया का मूल मंत्र लोगों की नज़र में क्या है। अब नेहरू जी ने ये सोचा कि जो उन्होंने सोचा, लोग क्या सोचते हैं आम लोग, कि चलो उन्हें दो देश एक तरह से मिल गए, एक थोड़ा पहले, एक इंदिरा गांधी के टाइम में मिल गए, मान लो मुस्लिम्स को, तो कम से कम एक तो जैसा हो जहाँ हम अपना सब कुछ कर सकें। हमारी आज़ादी थोड़ी ना काफ़ी है। आज़ादी के बाद आप अपना घर लेते हैं तो घर मिल गया इतना काफ़ी है, अब इसको ऐसे ही रखना, हिलाना मत। आप सोचेंगे कि स्टूडियो बनाए घर में, आपका मन है? आपने बचपन से कुछ बोल रखा है कि हमारे पिताजी की वहाँ तस्वीर हमें पूरे लगानी है, उन्होंने कहा था मंदिर ऐसा बनाना है घर में, या ये ऐसे करना है, तो आप चाहेंगे अपने हिसाब से फिर उस घर को, मान लो घर मिलना ही काफ़ी नहीं है ना, आप चाहेंगे कि उसमें करें। तो जाहिर है जो हज़ारों साल से हिंदू सोच रहा है कि राम मंदिर बनाना है, सोमनाथ मंदिर बनाना है, तो नेहरू जी ने यहीं से, उनके मन में एक, उनकी जो परवरिश हुई थी, जो सीधी परवरिश, पहले तो वो कहीं इंडिया के स्कूल में पढ़े नहीं, आपको मैं बता दूं, बिल्कुल भारत के किसी स्कूल में पढ़े नहीं। 6 महीने के लिए अपने कजिन के साथ गए थे इलाहाबाद के स्कूल में, लेकिन उनकी सारी पढ़ाई वहीं होती रही, घर पे होती रही पहले तो। घर के बाद उनको, मैंने पूरा चैप्टर लिखा है सर, 1 साल के लिए गए मोतीलाल नेहरू सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ लंदन, उनका उस स्कूल में एडमिशन कराया जिसमें ब्रिटेन के 7 प्रधानमंत्री पढ़े थे और 20 सेनाध्यक्ष पढ़े थे। पूरा पैसा जा रहा है किन लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं, वहाँ अपनी संस्कृति तो उन्हें पढ़ाई नहीं जा रही, तो यहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो वो जो लेके आए वो सब वहीं से लेके आए, वो सारी चीज़ें वहीं से लेके आए। आप उनकी केवल भाषणों से अंदाज लगा लीजिए, वो भाइयों बहनों जो मोदी जी बोलते हैं वो नहीं बोलते थे, हमारी कौम तुम्हारी कौम, तुम्हारी कौम हमारी कौम, मेरी कौम के लोगों से कहना है, मेरी कौम के लोगों से कहना है। अच्छा, ऐसा तो उनकी जो लैंग्वेज थी, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी जो संस्कृति है जो भी है, तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली इससे एक आदमी का हो जाता है, वो देश का भला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे, ऐसा नहीं है, पर देश का भला चाहना और देश को अपने जैसा चाहना, कर मैं मेरे जैसा देश बनाना चाहता हूँ। कल को मोदी जी कह दे मैं अपने जैसा देश चाहता हूँ, सब लोग मेरी तरह ही शादी नहीं करेंगे, मेरी तरह ही भगवा पहनेंगे, मेरी तरह ये 9 दिन का व्रत रखेंगे, तो क्या ये चलेगा? तो लोग जो देश अब तक देखता आया है, जैसा हम सोचते हैं, समय के साथ उसमें बदलाव होता है, वो होते हैं। तो उन्होंने सोचा, जैसा भी सोचा कि हम केवल विकास की बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम इनमें ये नहीं करेंगे, तो जैसे उन्होंने, अब उन पे प्रभाव, ईसाई मिशनरीज का प्रभाव, नागालैंड में साधु बैन, अच्छा, ये नेहरू जी के टाइम में हुआ, साधुओं की एंट्री बंद, साधुओं की एंट्री बंद हो जाएगी तो वो तो पूरा ईसाई बनाने का उसने मौका दे दिया। अब आप इतनी सारे चीज़ों को, मान लो आपने चाइना से पंगा लिया दोस्ती करके, तो क्या जरूरत थी सुरक्षा, स्थायी सीट छोड़ने की सुरक्षा परिषद में? तो बहुत सारे फैसले उनके, मैं, रजनीश पुराणिक जी हैं, जाए लोग 127 गलतियां उन्होंने नेहरू जी की लिखी हैं। अच्छा। उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कौन सी कल्चर चाह रहे हैं। 5 बार देश का शिक्षा मंत्री एक मुस्लिम ही रहेगा, क्या चाह रहे हैं वो? क्यों, क्या ये साजिश नहीं लगती कि 5 बार बैक टू बैक, क्यों? क्योंकि वही तो एक चीज़ है जो दिलों पर राज करेगी, वही तो चीज़ है जो ये पीढ़ियों को बर्बाद करेगी। तो वहाँ उनके जरिए वो क्या देना चाहते हैं? तो पहली बात ये नेहरू जी की, और मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि फिर मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट आपका खत्म नहीं, तो कुछ हाँ, इनमें से जो चीज़ें हैं, हाँ, इनमें जो चीज़ें हैं ये सारी के, आपने कल्चर को अपने तरह से सोचा। सोमनाथ मंदिर में आपने रोका, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके रोका कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं भाई जा सकते हैं? आज प्रधानमंत्री जा रहा है ना, ये देश किसका है? आज़ादी के बाद आपने दे दिया मुस्लिमों को देश, आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाएंगे भी नहीं वहाँ,
और आप क्या कर रहे हो, आप धन नहीं दे रहे हो, लोग धन दे रहे हैं, उनको करने भी नहीं दे रहे हो, करने भी नहीं दे रहे हो। फिर क्या हो रहा है, फिर वो जो लास्ट तक अब 1991 का ये क्या है कि आप तो वक्फ बोर्ड बना सकते हो, अपनी संपत्तियाँ सारी ले लो, आप हज यात्रा की सब्सिडी ये सब ले सकते हो, आपके मंदिर सुरक्षित हैं और मतलब आपके जो धर्मस्थल हैं वो सुरक्षित हैं, आपने तमाम सारे अधिकार दिला दिए। आपने क्या किया, नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाए। अम्बेडकर साहब लाना चाहते थे हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए कोड। वो चाहते थे कि महिलाओं को, बाबा साहब क्या चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले। पहली बात तो हिंदू महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिला दिया। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल के लिए हाँ कर दी, मुस्लिम कोड बिल में पीछे क्यों हट गए। और अम्बेडकर जी को 2 बार हरवाने की कोशिश की, चुनाव में हरवाई दिया, कोशिश क्या की। तो क्यों नहीं चाहते थे मुस्लिम कोड बिल को, 3 तलाक तब नहीं हट सकता था, पर उन्होंने रोक दिया ना। तो यानी आप वन साइडेड दबाव में काम कर रहे हैं, आप उन मुस्लिम शक्तियों के या चर्च वाली शक्तियों के दबाव में लोगों को ये सब डाउन कर रहे हैं। ये उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें इंदिरा गांधी के समय में हुई, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, 50 चीज़ें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कई चीज़ें थी जो इन दोनों के काल में हुई। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फाइल्स में आपने कहाँ तक की चर्चा की है? मैंने की है 1923 तक, क्योंकि 24 में गांधी जी बने थे अध्यक्ष। तो मैंने जो अगला पार्ट आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, मैंने जहाँ पे कांग्रेस बनती है 1885 से लेके 1923 तक, गांधी जी के अध्यक्ष बनने से पहले तक जितने कांग्रेस अध्यक्ष बने और जिन जिन का प्रभाव रहा, और उनमें आप पाएंगे कि जितने अभी जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनमें जैसे वक्फ का भी चल रहा है मसला, तो आप हैरत करेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशनों में आज़ादी से बहुत पहले डिस्कस हो गया था। अच्छा। कि और तब भी कांग्रेस इंग्लैंड तक गई थी वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। वक्फ बोर्ड नहीं, मतलब वक्फ के जुड़े मुद्दे। वो क्या मुद्दा था, एक वक्फ होता है, प्राइवेट वक्फ होता है वो, कि जो इनको वक्फी संपत्ति का जो देखभाल कर रहे होते हैं उस संपत्ति का लाभ उन्हें मिले, किरायानामा जो भी है उनके परिवारों को मिले। एक ऐसा होता है अलाए औलाद वक्फ करके, कुछ नाम मैं सही नहीं उच्चारण कर रहा हूँगा, तो अलाए औलाद या अल्लाह ले औलाद कुछ होता है। अंग्रेजों ने उसे ख़त्म कर दिया कि हम इस वक्फ को नहीं मानते जो पर्सनल फ़ायदा देता है, ये कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए। अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। तो कांग्रेस ने एक बाकायदा प्रतिनिधिमंडल भेजा ब्रिटेन में और प्रस्ताव पारित किया कि इसको वापस लाना चाहिए। तो वो जो दौर है पूरा कि कैसे मुस्लिम्स को खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट देकर गांधी जी ने कोशिश की कि राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ें, तो उनमें कुछ लोग जुड़े भी, लेकिन बाकी लोग केवल अब उस आंदोलन तक सीमित रहे, खिलाफत तक। और वो बहुत कुछ है जो मैंने शॉर्ट में इसमें लिखने की कोशिश की है, जो जनता को जानना चाहिए कि आज की बहुत सारी समस्याएं जिनका जो बीज है वो उस टाइम पे था, उस टाइम में उसका बीजारोपण हो गया था। बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष आता है एक शौकत अली और वो पूरा मस्जिद बना देता है कांग्रेस के अधिवेशन में। तो आपकी बातों से अब तक जो हम समझ पाए हैं उसका अगर हम एक निचोड़ के तौर पे कहें तो भले ही ऐसे लोगों की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन जो कदम उठाए गए, जो विचारधारा उनकी रही, जो मंशा रही, उसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ा। वोट बैंक की राजनीति, उसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ की संस्कृति और धर्म को एक तरह से आत्मगौरव का जो बोध था वो कम। अभी थोड़ा इधर की यात्रा अगर हम देखें, अगर इस पे आपने ध्यान दिया हो, अभी भी हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट्स अभी वर्तमान तक अगर हम यात्रा क्रम को देखें, कुछ बदलाव दिखता है कि लगभग वही मानसिकता, वही सोच अभी भी दिखाई देती है। नहीं है, खरगे तो बौद्ध हैं, खरगे की तो परिवार को मुस्लिम्स ने मार डाला था, जो सुनते हैं हम खबर। अच्छा। खरगे के तो बेटा बोल चुका है कि सनातनियों को गाली दी थी उसने, डेंगू वेंगू कुछ बोला था। जिस खरगे ने खुद एक दिन बोला था, मोदी आ गया तो वीडियो देखा है ना आपने, सनातनी छा जाएंगे या सनातनी कुछ बोलते हैं। तो मन में उनके क्या है, मन में उनके क्या है, क्या समस्या है सनातनियों से, कौन ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है? तो खड़गे विदेशी बौद्ध हैं, खड़गे बौद्ध हैं, तो फिर हिंदू से तो कुछ अलग तो ऐसा कुछ है नहीं फिर। हाँ नहीं, भारत भूमि से निकले किसी भी धर्म से, मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम से और ईसाइयों से भी हमें क्या समस्या है? बिल्कुल, वहाँ भी लोग अच्छे हैं, लेकिन जो लोग आए केवल एजेंडे के लिए हैं, हमारी समस्या उनसे है। उनके खिलाफ जो वो एजेंडा 5 बार अगर कोई मुस्लिम चुन रहा है शिक्षा मंत्री, तो कोई वजह से चुन रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो किताबों में उल्टा पढ़ाया जा रहा है। आपको सब वही सब कि ये जातिवादी थे, ये महिलाओं पर अत्याचार करते थे, सब जैसे लग रहा है कि सारी दुनिया में सारा ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा था, हाई कास्ट ने, जो बोला जाता है सो कॉल्ड। सवर्ण का मतलब क्या है?
सवर्ण, जो वर्ण व्यवस्था में है वो सवर्ण है, शूद्र वर्ण व्यवस्था में है। ये सब लोग जानते हैं, पुराने जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो किले से बाहर रख दिया जाते थे, जो जिन्हें छूत की बीमारी थी उस टाइम पे सही नहीं होती थी, कोढ़ कुष्ठ ऐसी बीमारियां ठीक नहीं होती थी, या जो ऐसा काम करते थे जो समाज में काम करने लायक नहीं था, गंदे काम करते थे, ऐसे लोग बहुत से हीनियस क्राइम भी वाले होते थे, हीनियस क्राइम वाले थे जिनको संक्रामक बीमारियां थी, उनको सबको किले से बाहर रख दिया जाता था, एक तरह शहर से बाहर। कोरोना में यही हुआ, वो अवर्ण होते थे, छुआछूत तो वो अवर्ण होते थे, और बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं वो सवर्ण होते थे। लेकिन सबको गलत पढ़ाया गया, सारा जातिवादी बना दिया गया, सबको बता दिया गया आप गलत हैं, आपके यहाँ सती प्रथा होती थी, आपके यहाँ ये होती थी, आपके यहाँ वो होती थी। उन्हीं लोगों को हीरो बनाया गया जो कि जिनमें कमियां थी, जो वाकई हीरो हैं सावरकर, जिन्होंने अपना कुछ देश के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, उनको आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब एक न एक की इतनी साजिशें हुई हैं, हद से ज़्यादा। आप कहते हैं कि वो वहाँ पे रहे, मैं कहता हूँ आज मोदी एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। ये लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट डेट शायद 20 अक्टूबर थी मेरे ख्याल से, चाइना की अटैक की, और ये लोग 1 महीने छुट्टी यूरोप में काट के आए थे। अच्छा, ये 1962 की बात है। हाँ, नेहरू जी और इंदिरा जी 8 अक्टूबर को आते हैं, और 2 दिन बाद फिर श्रीलंका कुछ छुट्टी मुट्टी मनाने चले जाते हैं। आप भी इनको पाएंगे कि हर साल 1-1 महीने की छुट्टियां यूरोप में काटते थे। आज़ादी के आंदोलन चल रहा था, तब भी नेहरू जी छुट्टियों में यूरोप घूमते थे मस्त। तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो उनका परवरिश अलग तरीके से हुई है, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा अलग रही, जो उन्होंने देखा समझा उसी अनुसार। उनका भारत अलग है, उन्होंने अपने हिसाब से उनका भारत अलग है, भारत ढालना चाहा। हाँ, और जनता कितनी इनके प्रति वो थी कि कुंभ के मेले में किसी ने लिखा है कि इनकी तस्वीरें, कमला नेहरू और इनकी दोनों की तस्वीरें राम और सीता की तस्वीरों की जगह रख के बेची जाती थी, चेहरा इनका लगा के। अच्छा, वहाँ लगता था, इतना सम्मान लोग देते थे। और आज हमारा देश ये जानता नहीं है कि लिव इन में रहने वाला पहला व्यक्ति भारत में, पहला नामचीन व्यक्ति नेहरू जी थे। तो क्या किया जाए? तो मैं ये पर्सनल व्यक्तिगत हो जाता है। चूंकि आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फाइल्स लिखा है, आप कह रहे हैं कि अगली कड़ी इसकी आ जाएगी उस पे। अभी नहीं, तो जब भी। अच्छा, जब भी है, अगर आपने इस पे खोज किया हो तो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। हालांकि धर्म के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये भीतर के भाव हैं, ये निजी आस्था का विषय है, निजी आस्था, ये तो अलग मैटर है। लेकिन जो लोग दिखता है, जो बाहर, जो हम लोग मीडिया के माध्यम से या अन्य तरीके से, या सामने, जैसे मान लीजिए सनातन के कुछ चिन्ह है, चोटी होगी, टीका होगा, वस्त्र होगा, कुछ ये कुछ चिन्ह हैं, भीतर के भाव तो अलग हैं। अब इसमें जो कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स या जो लोग इस तरह के नेताओं को आप देखते हैं, राहुल गांधी अगर हम बात करें, अगर आपने उन पर कुछ रिसर्च आपने किया हो तो उन्हें किस श्रेणी में हम रख सकते हैं? धार्मिक है, या फिर वही कन्फ्यूज्ड कैरेक्टर है एक तरह से, या फिर अधार्मिक शब्द तो नहीं कहेंगे, जिसको कहें कि नॉन रिलीजियस, जिसको कह लें, वो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, वो पता ही नहीं है धर्म क्या, ये ना वो ना वो। व्यक्ति एक वो रहता है कि पर्सनल वो क्या है, वो खुद वो है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं न टीका लगा रहा हूँ, कहीं पूजा पाठ में किसी ने लगा दिया, मुझे कोई वो नहीं है, मैं रोज टीका लगा के नहीं, तो आपके तो भीतर के भाव स्पष्ट है ना, आपने जो लिखा है वो तो पता है। तो मैं कुछ भी नहीं पहन रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की विचारधारा से स्पष्ट नहीं है, हाँ, और बाहरी लक्षण में कई बार वो दिख जाता है, कई बार जनेऊ दिख जाए, उसमें टीका। उनकी समस्या ये है कि आपने कंफ्यूज वाला रखा। एक तो वोट बैंक जो इंदिरा गांधी करती थी, जो राजीव गांधी ने करने की कोशिश की कि अयोध्या से शुरुआत की, ताला खुलवा दिया राम जन्मभूमि का, ये सब जो काम किए थे वो इतने लेवल पे पहुंचे नहीं राहुल, लेकिन वो मंदिर जाके ये सब धोती पहनने की कोशिश करते हुए ये सब देखते हैं, वो अंदर से है नहीं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने, हम जैसे हमारा सुबह से जो हमारी परवरिश जिस तरह से होती है कि हनुमान चालीसा तो कंठस्थ होता है, वो सारी चीज़ें हमसे, कोई गायत्री मंत्र ये सब बच्चों को पता होता है, क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहे होते हैं। उनके साथ ये नहीं हुआ, वो अब जाके सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा कोशिशें होती हैं। तो अब वो भारत की खोज में अभी तक लगे हुए हैं, धर्म की नहीं, भारत की खोज में भी लगे हुए हैं। तो शिव जी की तस्वीर लेकर वो सदन में जाते हैं। निदा फाजली साहब हैं, उनका एक शेर है कि स्टेशन पर खत्म हुई नेहरू तेरी भारत एक खोज। स्टेशन पे खत्म हुई, वो कहीं स्टेशन पे खत्म हुई होगी, मैंने मुझे ध्यान नहीं है। स्टेशन पर खत्म हुई नेहरू तेरी भारत एक खोज,
फिर भी तुझे दिखा नहीं कुली के सर का बोझ। तो लग रहा है राहुल जी ने वो लास्ट लाइन पढ़ी और कुलियों के पास पहुंच गए। आपको ध्यान है? तो कंफ्यूजन बहुत है। वो अपनी तरीके से भारत एक खोज सोच रहे थे, मैंने पढ़ा, वो कई चीज़ों को हवा हवाई चले गए हैं, कोशिश कर रहे हैं भारत को समझने की। वही ये कर रहे हैं क्योंकि वो भी बहुत भारत से दूर रहे थे, तो वो उतना समझ नहीं पाए थे, उतना उन्होंने नहीं समझा। फिर वो कोशिश जैसा जितना लगता है जितना सिखाया जा रहा है उतना वो कर रहे हैं, उतना कर कि ये भारत में अगर शासन करना है तो ये आवश्यकता है। हाँ, मैंने कभी उनका रक्षाबंधन का दोनों भाई बहनों का कोई राखी बांध तो तस्वीर नहीं देखी आज तक, मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो हमने भी नहीं देखा। हाँ, जनेऊ की तस्वीर तो उन्होंने जानबूझ के प्रचारित की। वो जिस तरह से बैठते हैं पूजा में, उसे समझ में आता है। बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। मोदी जी कई सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, मतलब कि मैंने बहुत सारे जैसे बड़े बड़े जो अभिषेक होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनमें बहुत सारी क्रिया करनी होती है। तो हम लोग ज़्यादातर अपने पापा जो बोल देंगे या ब्राह्मण जो बोल देते हैं, पंडित जी जो आते हैं, हम वो करते हैं। हम भी नहीं कह रहे कि हम ज़्यादा जानते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं रिलीजियसली, अलग विषय है। हाँ, वो तो एक कल्चर। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कल्चर में लोग रह रहे हैं, एक कल्चर में लोग रह रहे हैं, उस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, और वो कल्चर किसी के खिलाफ नहीं है। उस कल्चर पे यहूदियों जैसे ही अटैक हुए हैं, जैसे यहूदियों को ख़त्म करने की साजिश की गई दुनिया भर में, हमारे साथ भी वही हुआ है कि हमें लोगों ने बहुत ख़त्म करने की कोशिश की। अलग अलग तरह की आक्रांता आए, हमें हमारा आत्मगौरव, हमारे अंदर हीन भावना लाई कि तुम कुछ नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया। हमें ये बताया गया कि तुमने बहुत अत्याचार किए हैं। किस पे अत्याचार किए हैं? अपने अटल जी ने कहा ना कि हमने कहाँ जाके मस्जिद तोड़ी। किसने कहा? मेरी किताब में ये भी है, कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट जिस पे मस्जिद तोड़ने के इल्जाम में सजा हुई थी। तो खैर सनातनियों ने कहाँ जा जाके अत्याचार किए हैं कि मतलब ना के बराबर क्राइम हमारे समाज में भी है, सब में भी है। काफ़ी आपने विस्तार से इन पहलुओं को छुआ है, उस पर हम लोग मौका मिला तो आगे बात करेंगे। आज की कड़ी में एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा राजा का आचरण होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा उसका कृत्य होगा, एक लंबे समय में उसकी प्रजा पे असर उसका पड़ता है जी। ये पड़ता है। तो अभी आप यानी आपने 1885 से शुरू किया, 1923 तक तो आपने इसमें चर्चा कर दी है। इसके बाद भी अभी आप देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर आप किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किसी भी देश के धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए या उसके अगली संतति तक पहुंचाने के लिए क्या राजा का भी धार्मिक और संस्कृति का ज्ञान रखने वाला होना आवश्यक है? देखिए, धार्मिक क्या होता है कि आप धर्म को कैसे लेते हैं। आप धर्म का मतलब अगर ये समझते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो सारे मुस्लिम्स को मार दूंगा, सारे ईसाइयों को मार दूंगा, भगा दूंगा, तो वो धर्म नहीं है। हमारा सनातन ये नहीं सिखाता। हमारा सनातन ये सिखाता है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल किया जाए। तो अब और लोगों की भावनाएं ख्याल किया जाए और न्याय रखा जाए। पद पे हैं तो न्याय करिए। अब न्याय के साथ क्या होता है कि खिलवाड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस पे ये तय करना है कि कौन ज़्यादा परेशान है, कौन सच में कौन यहाँ गलत है और कौन सही है। राम मंदिर वहाँ बन रहा है मान लो, तो क्या कोर्ट के थ्रू गए, सारी चीज़ें की, राजा ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, चीज़ें हुई, सब हो रही हैं। लेकिन राजा ये के हाथ में ये है कि वो वहाँ राजनीति या उस तरह से उस पर अड़ंगा ना लगाए। पहले क्या होता था कि कोर्ट सुन ही नहीं पा रही है, फैसला सुन नहीं जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। राजा ने ये किया कि भैया चलो कोर्ट में तो पहुंचने दो मसले को, आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखें, कम से कम न्याय तो हो, तो वो न्याय हो। कल्चर का नेचुरली उसे सब ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं। अगर वो कल्चर नहीं समझेगा कि क्या देश की कल्चर और देश में इतनी विविधताएं हैं, उन सबकी कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, छोटे हैं, नागा हैं, पंजाबी हैं, सिख, सारे छोटे छोटे लेवल पे जाइए आप, इतने आदिवासी हैं, सबकी कल्चर को उसे सम्मान देना ही पड़ेगा। जहाँ टकराव की स्थिति होती है वहाँ न्याय प्रिय होना चाहिए राजा। ये हमारे यहाँ राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वहाँ वो अपना धर्म किनारे रखकर एक बार को कि वो नेचुरली ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि टकराव हो रहा है, मुस्लिम से हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ अगर कोर्ट में सुनवाई में अगर मुस्लिम पक्ष नहीं सुना जा रहा है, ऐसा रोका जा रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसी प्रक्रिया हुई क्यों नहीं हुई भाई? राम मंदिर पे इतना कोई कोर्ट ढंग से क्यों नहीं सुन पाई, आज तक फैसले क्यों नहीं हो रहे थे? तो उसकी वजह थी क्योंकि शासन उसमें रोल प्ले करता है। शासन ने रोल प्ले किए
और इसलिए सारी चीज़ें हुई, नहीं तो हुआ तो अब ये क्या होता है। इंदिरा फाइल्स में मैंने यही लिखा, जब इंदिरा गांधी को सजा हो गई कोर्ट के थ्रू, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहला काम क्या किया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला रुकवाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल दिए, चौथे नंबर के जो चीफ जस्टिस थे रिटायर होने के बाद एन रे, उनको बना दिया कि भैया आप बनो चीफ जस्टिस, अपना चीफ जस्टिस बैठा दिए। उसके बाद इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी के बाद क्या किया, इमरजेंसी में उन्होंने संविधान संशोधन लाई कि प्रधानमंत्री के चुनाव पे कोई भी बवाल होगा तो किसी कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। आप बताइए, हालांकि बाद में जनता पार्टी ने हटा दिया था इसको। तो राजा ये कर सकता है कि राजा उसको नेगेटिव कर सकता है, कम से कम मोदी ऐसा कोई कानून लेके नहीं आए। 91 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट जो भी है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, क्या जरूरत थी उसकी, कोर्ट में फैसला होने दो ना भाई, जाने दो, आप लाओ, कोर्ट को लाने दो, जो भी कोर्ट प्रक्रिया अपनाए, चाहे खुदाई हो या ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस ली जाएं या नीचे तक की खुदाई, जो भी है करने दो ना, हुआ है तो होने दो। आप होने देना नहीं चाहते, आप इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो रहा क्या, अब जैसे राजा हुआ, राजा थे अंग्रेज, तो आप पढ़ेंगे कि सारे कांग्रेसी जो आज़ादी की लड़ाई बता रहे थे वो सब उनके चरणों में पड़े रहते थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में क्या होता था, कांग्रेस के अधिवेशनों में पहले एक शपथ खाए। आज मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के लगभग हर अधिवेशन में, जितने मैंने 1923 तक काम किया, एक शपथ लेता था वहाँ का कांग्रेस अध्यक्ष या और कोई बड़ा नेता, और वो बड़ी अच्छी शपथ है। जितने लोग आरोप लगाते हैं, अब मेरे पास उसका वो नहीं है, मतलब अभी ध्यान नहीं है, पेज नंबर कौन से पे मिलेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन उस शपथ में ये होता था कि हम कांग्रेस के, हम भारत की जनता की तरफ से ये शपथ लेते हैं, मैं देख मिल गई है मुझे बाई चांस पेज एक, उसका नाम होता था लॉयल्टी टू द थ्रोन, अगर ये फोटो लगा पाएँ तो। अच्छा, यानी वफादारी की शपथ ली जाती थी राष्ट्र। अब वो शपथ देखिए, दैट दिस कांग्रेस स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड पीपल ऑफ इंडिया, यानी सारे देश की जनता की तरफ से कांग्रेस बोल रही है। क्या बोल रही है, बैक्स रेस्पेक्टफुली टू कन्वे टू हिज मैजेस्टी द किंग एम्परर। अच्छा, उसमें जो रिटन में होता था उसमें किंग का के बड़ा, एम्परर का ई बड़ा, थ्रोन का टी बड़ा होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक्स रेस्पेक्टफुली टू कन्वे टू हिज मैजेस्टी द किंग एम्परर देयर डीप लॉयल्टी एंड प्रोफाउंड अटैचमेंट टू द थ्रोन, यानी हमारी डीप जो स्वामी भक्ति है और वफादारी है वो इंग्लैंड के राज मुकुट के प्रति है, ये वो कह रही हैं, सिंहासन के प्रति है, थ्रोन। देयर answering allegiance to the British connection and their firm resolve to stand by the empire at all hazards and all cost, मतलब किसी भी कीमत पर हम अंग्रेजों के प्रति वफादारी छोड़ नहीं सकते। ये कहने के बाद एक कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ इतना अच्छा किया है कि हमारी पीढ़ियां भी उनकी गुण गाएंगी, मतलब ऋणी रहेंगी। अच्छा, ये सब इस किताब में मिलेगा और फैक्चुअल उनके ही उनसे लिया हुआ अधिवेशनों से, वो कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप ये सुनिए, अब जो दूसरे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, WC बनर्जी पहले थे, हाँ, उनका पूरा खानदान ईसाई हो गया था। अच्छा, आप कहते हैं कल्चर क्या करती हो, धर्म क्या करता है, धर्म ये करता है, उनको पूरा ईसाई हो गए। उन्होंने अपनी एक लेटर लिख गए अपनी पत्नी को, वो बेटी को, सारे बच्चे पत्नी ईसाई होगी, पत्नी तो ईसाई की वो लेती थी, हाँ, लेकिन अपनी, जब उन्हें मालूम था कि मरने के बाद इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनी बेटी को कि ये मेरी कब्र पे लिखवा देना कि एक ब्राह्मण जो यहाँ, एक बंगाली ब्राह्मण जो वहाँ पर लंदन में यात्रा पे आया था, उस दौरान मर गया। अच्छा, ऐसा लिखवा देना क्यों? उन्हें लग रहा था कि मेरे परिवार में या इन सब के प्रेशर में मैं बन गया हूँ ईसाई, या मेरा परिवार बन गया है। उन्होंने अपना कोई डिसाइड बताया नहीं कि मैं क्या बन गया हूँ, लेकिन खुद को ब्राह्मण ही लिखवाना चाहते थे। आखिरी क्षणों में उन्हें भी लगता है, बावजूद उनकी समाधि या कब्र जिसे कह लीजिए आप, उस पर ही लिखा गया। मोतीलाल नेहरू जी की तरह आखिरी क्षणों में लगता है आत्मबोध हुआ। कुछ चीज़ें होती हैं आखिरी क्षणों में, लगता है कि चीज़ें होती हैं, जीवन की गलतियां हैं, उसको सुधार लेनी चाहिए। तो बहुत सारे रहस्यों पर से आपने पर्दा उठाया, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो वाकई लोगों के लिए काफ़ी नई थी, और कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न सामने आएंगे तो और हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री राम।